जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राधे श्याम जय जय राधे श्याम श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद पहला अध्याय, और इसमें प्रसंग चल रहा है ध्यान विधि और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन, जिसमें हम लोग लगभग 15 श्लोक पढ़ चुके। और फिर से 15वां श्लोक। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं। उसे चाहिए कि वह वैराग्य के शस्त्र से अर्थात वैराग्य को ही वो अपना शस्त्र बना ले। शरीर और उससे संबंध रखने वालों के प्रति ममता को काट डाले। वैराग्य से अपने शरीर को भी और शरीर से संबंध रखने वाले, शरीर से भी ममता ना रखे और उससे संबंधी हैं उससे भी ममता को काट डाले अर्थात छोड़ दे। क्योंकि वैराग्य जो है होने पर उसका सबसे संबंध भी रहता है और नहीं भी रहता है। एक कोई शब्द पढ़ रहा था तो उसमें था अटैचमेंट विद डिटैचमेंट। अटैचमेंट हो दिखाने के लिए, पर डिटैचमेंट होनी चाहिए भीतर से, तभी तो धर्म का पालन कर पाएंगे ना। अर्थात सबकी सेवा करना तो कर्तव्य है ही, उसमें कोई हानि भी नहीं। और ये भी घबराए नहीं कि शरीर मर जाऊंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। स्पष्ट यह है कि आगे भी प्रसंग आएगा। हमारी 3 अवस्थाएं जो है,
जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये अवस्थाएं। जागृत जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, स्वप्न आप जानते ही, सुषुप्ति गहरी निद्रा को कहते हैं। गहरी निद्रा ये स्थिति है। हम्म? और चौथी है तुरीय अवस्था, इन तीनों से परे। तुरीयावस्था में जागते हुए तुरीयावस्था में वो जीव रहता है, उसी को ध्यान कहते हैं, समाधिस्थ कहते हैं। और सुषुप्ति में व्यक्ति गहरी निद्रा में सो रहा होता है, उस समय उसका संबंध भगवान से तो जुड़ा है। गहरी नींद में सोए हुए व्यक्ति का संबंध भगवान से जुड़ जाता है, लेकिन वो अंधेरे में है, उसको कुछ ज्ञान नहीं रहता। तो वो एनर्जी जो गहरी निद्रा से प्राप्त होती है, उस आत्म तत्व जो है, जीव जो है, उसको प्राप्त हो जाता है उस समय। इसी तरह ध्यान में तुरीय अवस्था में होता है, वहां ध्यान का भी आभास नहीं रहता। जब गहरी निद्रा में जो तीसरा है, गहरी निद्रा में ही कुछ पता नहीं रहता, तो फिर तुरिया उससे ऊपर है, तो विचार करना चाहिए वहां बुद्धि बंद, सब कुछ बंद। और सुषुप्ति में भी ऐसा होता है, पर भेद इतना होता है, जागृत अवस्था आती है, एक जो है बिल्कुल सोने वाली तमोमयी स्थिति होती है, अंधकारमय स्थिति होती है। तो अब ये अवस्थाएं हैं, कहने का भाव ये कहना चाह रहा था कि अवस्थाएं, अब इन अवस्थाओं में ये शरीर हमें ये अवस्थाएं दिखा रहा है, और ये टेम्परेरी अवस्थाएं हैं, परमानेंट नहीं है। तो जब वो शरीर छोड़ता है तो उसको राहत आती है, शुक्र है मैं इससे छूटा, अब मैं फ्री हूं। लेकिन फिर कर्मवश उसको फिर शरीर, उसका जो स्वभाव होता है उसके अनुसार वो शरीर दोबारा ले लेता, पुराना छोड़ के शरीर नया प्राप्त कर लेता है। तो उसमें तो कुछ बिगाड़ तो हुआ ही नहीं ना, उसका कोई किसी तरह की हानि हुई नहीं। तो बिल्कुल नहीं, ये अज्ञान से भय होता है। इसीलिए सत्संग सुनना चाहिए। और हम क्या सुनते हैं, यमराज आएंगे, ये दंड देंगे, पाप पुण्य का देंगे इत्यादि। जीव ने जैसा स्वभाव बना लिया होता है, जैसी मूर्ता उसके चित्त में होती है, पाप पुण्य को जानता है, अच्छे बुरे को जानता है, उसने अपने ही चित्त में सब कुछ पहले से ही, उसका भय भी होता है। और जिस सृष्टि ऐसे नहीं है कि वहां है कुछ नहीं, हाँ यमराज है, यमराज नियंत्रण है, सूक्ष्म जीवों के ऊपर नियंत्रण है उनका। तो इसलिए वो उस कर्मानुसार उनको दंड तो मिलना ही है, वो शुद्धि के लिए है सब दंड, ताकि उसकी बुद्धि जरा ठीक हो जाए, उसका मन जो नियंत्रण में हो जाए, इसलिए दंड दिया जाता है, उसी के हित के लिए होता है। और जीव कभी मरता नहीं है। हम मरने से डर रहे हैं, पर अज्ञानी जीव कभी मरता ही नहीं है। मरता तो ज्ञानी है।
जो फिर यहाँ नहीं है जन्म ले, वो असली मरना हुआ कि नहीं? असली मरना तो वो अज्ञानी अज्ञानी तो बार-बार जन्म लेता है। पुराना शरीर छोड़ के अब पसंद नहीं, अब नया ले लो। तो इसलिए जब तक शास्त्र का ठीक से अध्ययन नहीं करेंगे, तो वैराग्य नहीं आएगा। वैराग्य तभी आएगा जब कि आप जाइए कहीं पे जहाँ जूस वगैरह या कोई कई जगह में काउंटर बना रहता है। बाहर से ग्राहक जाता है, व्यक्ति काउंटर पे खड़ा होता है, उसको बड़ा साफ-सुथरा दिखता है, ये कितनी अच्छी रिसेप्शन है। लेकिन वो खुद ही घूम के काउंटर के अंदर चला जाए तो वहाँ अस्त-व्यस्तता और गंद-वंद सब कुछ दिखेगा। तो मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं, उसे चाहिए कि वह वैराग्य के शस्त्र से शरीर और उससे संबंध रखने वालों के प्रति ममता को काट डाले। तो ज्ञान होगा तो तभी ना वो वो जो बाहर से तो काउंटर अच्छा लग रहा था, पर ज्ञान होने पर वो भीतर का भी देख लेगा, भीतर क्या, पीछे क्या है इसके। शरीर को ज्ञानवान शरीर को ठीक से समझ लेता है, इसलिए वैराग्य हो जाता है उसको। धैर्य के साथ घर से निकलकर पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करे और पवित्र तथा एकांत स्थान में विधि पूर्वक आसन लगाकर बैठ जाए। तत्पश्चात परम पवित्र अ उ म इन 3 मात्राओं से युक्त प्रणव का मन ही मन जाप करे। माने ओम शब्द का जाप करे। मुझे ऐसे लगता है कि जो है वो ब्रह्मा है, उ जो है विष्णु है और म जो है शंकर है। म म पे मुख बंद हो जाता है, इसलिए शंकर ही विश्राम देते हैं सबको। इन 3 मात्राओं से युक्त प्रणव का मन ही मन जप करे। प्राण वायु को वश में करके मन का दमन करे। प्रणव का जप करे और प्राण वायु को वश में करके मन का दमन करे। प्राण वायु किससे वश होगी? वैसे जप करता रहे तो धीरे-धीरे हो जाती है उससे भी। लेकिन प्राणायाम, उसमें प्राणायाम जो है कई प्रकार का होता है। पूरक, कुंभक, रेचक। साँस लेना पूरक हो गया और साँस अंदर कर लेना कुंभक हो गया और साँस छोड़ देना फिर से रेचक हो गया। इस प्रक्रिया को विधि के साथ करने से जो मन का स्पंदन बना रहता है, मन नियंत्रण में नहीं रहता, अपने स्वभाव में रहता है, वो रुक जाता है। और उस अवस्था में प्राणवायु को वश में करके मन का दमन करें और एक क्षण के लिए भी प्रणव को ना भूलें।
ना भूले, प्रणव को ना भूले। हम मंत्र जाप करते हैं पर इधर-उधर देखते रहते हैं, इधर-उधर कुछ ना कुछ अगर आँख भी बंद कर ली, तो भी कुछ ना कुछ विचार चल रहे हैं, मंत्र की तरफ ध्यान नहीं पूरा, है ना? इसलिए कह रहे ना भूले। और इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है, कर में तो माला फिरे, कर मैंने हाथ, कर में तो माला फिरे और जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चहुँ दिशि फिरे, ये तो सुमिरन नाही। मन घूमे जा रहा है, हाथ में माला है, जीभ में जीभ से बोला जा रहा है, पर ध्यान कहीं और। मनवा तो चहुँ दिशि फिरे, ये तो सुमिरन नाही। तो सुखदेव जी बता रहे हैं ना ये। सुखदेव जी बता रहे हैं। तो प्रणव को ना भूले, बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटा ले। सत्संग सुनते रहते हैं ना, पढ़ते रहते हैं, सदाचार में रत रहते हैं, तो समझ में आ जाता है कि विषय मुझे कितना कंट्रोल करते हैं, विषय ही मुझे कंट्रोल कर रहे हैं। तो हम स्वतंत्र नहीं हुए। स्वतंत्र कौन है? जो विषय को कंट्रोल करे। हाँ, विषय मैंने जो मन में आया, जो स्वभाव है वैसे ही करते रहना। तो मन तो नियंत्रण में नहीं है ना, मन को तो आप अभ्यास ही कुछ दे और दे दिया। तो जो शास्त्र कह रहे हैं उसके अनुसार म मन को नियंत्रण में रखें। तो सत्संग, शास्त्र, गुरु इनकी कृपा से ही हो सकता है। और स्वाध्याय किया जाए, उसका चिंतन किया जाए, वैसे लोगों का संग किया जाए, जो इस भजन साधन में लगे, उन्हीं से वार्ता की जाए, तो ये सब संभव है। और जो विषय में ही रत रहते हैं, मस्त रहते हैं, उनके साथ बातचीत करके, उनकी बातें सुन के तो आपका चित्त बिगड़ जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा, संयम में नहीं रहेगा। और कर्म की वासनाओं से चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रोककर भगवान के मंगलमय रूप में लगाए। ये ध्यान विधि फिर से सुन लीजिए। तत्पश्चात परम पवित्र ओम, इन 3 मात्राओं से युक्त प्रणव का मन ही मन जप करे, प्राणवायु को वश में करके मन का दमन करे और एक क्षण के लिए भी प्रणव को ना भूले। बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटा ले और कर्म की वासनाओं से चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रोककर भगवान के मंगलमय रूप में लगाए। स्थिर चित्त से भगवान के श्री विग्रह में से स्थिर चित्त से मन भगवान के श्री विग्रह में से विचारों का चलना चित्त है।
यही चित्त की जो कहते हैं ना, चित्त वृत्ति निरोध। तो थॉट क्या है? वृत्तियां हैं चित्त की। तो स्थिर चित्त से भगवान के श्री विग्रह में से किसी एक अंग का ध्यान करें कि भगवान के चरण कितने सुंदर हैं। अंगूठे पे पहुंच जाए, उनकी उनका अंगूठा कितना सुंदर है। उनके गोस्वामी जी लिखते भी है ना, नव कंज लोचन कंज पद कंजारुणम कंदर्पय गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदर। अनगिनत जो काम देवता हैं उनसे भी अधिक सुंदर है। सबकी सुंदरता मिला के रख दो, सभी काम देवताओं की, तो उनसे भी सुंदर है। तो उनके चरण कंज कमल, चरण कमल कैसे? कंज पद कंजारुणम, पूरा शरीर ही कमल के समान है, माने सुंदरता से भरा हुआ है। तो ऐसे भगवान के स्वरूप को स्मरण करना, प्रयास करना मन ही मन, तो किसी एक एक अंग में ध्यान लगाए। पहले चरण में ध्यान लगाए। इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करते करते विषय वासना से रहित मन को पूर्ण रूप से भगवान में ऐसा तल्लीन कर दे कि फिर और किसी विषय का चिंतन ही ना हो। बिल्कुल ऐसे जैसे हम सब अभी हैं। कैसे? इतने तन्मय हो गए हैं देह और गेह में, अपने शरीर में और अपनों में, घर में इतने मस्त हो गए हैं कि अपने स्वरूप को ही भूल गए हम हैं क्या। और करना क्या है? वास्तविक जो हमारा स्वरूप है, जो भगवान का स्वरूप है, वही वास्तविक हमारा स्वरूप है। उसी में चित्त लगा दे तो वही रूप हो जाएगा। जी, वही रूप हो जाएगा जहां चित्त चल जाएगा, जहां चित्त लग जाएगा। जिसकी चर्चा सुनते रहते हैं वही रूप हम हो जाते हैं। स- संसार के व्यवहार को समझते सुनते रहो, संसार रूप हो जाओगे। भगवान होते हुए भी संसार रूप हो गए। और अब हमें उस परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करना है। तो क्या करना है? केवल परमात्मा के ही स्वरूप को समझना है और उनमें अपनी धारणा बनाए रखनी है निरंतर। तो भगवत रूप हो जाएगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। अपना ही मुकर, मैंने जो दर्पण है वो मैला है, इसलिए उसमें अपना मुख नहीं दिख रहा। तो मैल क्या है? कहते गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। मैल है यही संसार का प्रपंच, उसी में चित्त लगा हुआ, वही मैल। गुरु कृपा से
सत्संग, स्वाध्याय, गुरु प्रदत्त जो भी उपदेश है उसका पालन करे ठीक-ठीक, शास्त्र को सुनता रहे, तो समझ में आ जाएगा। तो इससे जो वो दर्पण है वो साफ हो जाएगा, अपना स्वरूप दिख जाएगा। निज मन मुकर सुधा, मन ही मैला हो गया है। फिर से सुना रहा हूं, स्थिर चित्त से भगवान के श्री विग्रह में से किसी एक अंग का ध्यान करे। इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करते करते विषय वासना से रहित मन को पूर्ण रूप से भगवान में ऐसा तल्लीन कर दे कि फिर और किसी विषय का चिंतन ही ना हो। फिर और किसी विषय का चिंतन ना हो। वही भगवान विष्णु का परम पद है। वही भगवान विष्णु का परम पद है। यही है तुरीय अवस्था। जिसे प्राप्त करके मन भगवत प्रेम रूप आनंद से भर जाता है। यदि भगवान का ध्यान करते समय मन रजोगुण से विक्षिप्त या तमोगुण से मूढ़ हो जाए तो घबराए नहीं। धैर्य के साथ योग धारणा के द्वारा उसे वश में करना चाहिए। क्योंकि धारणा उक्त दोनों गुणों के दोषों को मिटा देती है। धैर्य के साथ योग धारणा के द्वारा उसे वश में करना चाहिए। समय लगेगा, उबे ना। यही धैर्य तो उसी को कहा जाएगा। उब जाएगा तो फिर छोड़ देगा। तो धैर्य रखे। धारणा नहीं, योग धारणा नहीं कर पा रहा है तो प्रयास कर रहा है पर उब जाएगा। नहीं हो पा रहा। नहीं, करता रहे, हो जाएगा। क्योंकि धारणा उक्त दोनों दोषों गुणों को क्योंकि धारणा उक्त दोनों गुणों के दोषों को मिटा देती है। धारणा स्थिर हो जाने पर ध्यान में जब योगी अपने परम मंगल में आश्रय जो भगवान है को देखता है। जब धारणा स्थिर हो जाए फिर ध्यान में जब योगी अपने परम मंगल में भगवान को देखता है तब उसे तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति होती है। अब शुरू हुआ भक्ति योग। सुने क्या हुई गए। प्रश्न पढ़ लेते हैं। परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मण, धारणा किस साधन से किस वस्तु में किस प्रकार की जाती है? और उसका क्या स्वरूप माना गया है जो शीघ्र ही मनुष्य के मन का मैल मिटा देती? धारणा किस साधन से किस वस्तु में किस प्रकार की जाती है? उसके लिए साधन क्या है और किस वस्तु में धारणा करनी है और किस प्रकार की जाती, किस प्रकार की जाती और उसका क्या स्वरूप माना गया है?
जो शीघ्र ही मनुष्य के मन का मैल मिटा देती है, दर्पण को साफ कर देती। मन का मैल तो वही हुआ, निज मन मुकर सुधार। तो यही विश्राम करते हैं, समय हो गया। कृष्णा वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।